शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, गए बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं।
गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास के मया। शिव रुद्र
आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति रखी दो यह है मेरी विनंती भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो जन्म के पाप करके आया तेरी दावन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोली शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा जय शिवधारा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल सही जाओ लीला बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय 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 शिवधारा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे बहुत बढ़िया भाव है ये एक गोपी भाव है जब उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक बार तो ठाकुर जी ने लीला ऐसी करी थी मथुरा घर की और वृंदावन की ओर ठाकुर जी रोने की लीला कर रहे हैं उद्धव उनका परम
उद्धव आया है। उद्धव ने देखा, उद्धव कहने लगा ठाकुर जी ये कैसी लीला, आप तो भगवान हो, ब्रह्म भी कभी रोता है। बोले हाँ, आज मन को पीड़ा है। तो उद्धव पूछता है कौन सी? बोले मुझे गोपियां, ग्वाल बाल, माँ यशोदा, नंद बाबा और गोकुल वृंदावन की, नंदगांव की गैयाएं मुझे सब याद करती हैं। आज उनकी याद मुझे आ रही है। उद्धव कहता है भगवान ये आप बोल क्या रहे हो? आप तो ब्रह्म हो, भगवान हो। भगवान तो निर्लेप रहता है, वो आसक्त थोड़ी होता, किसी चीज में अटका हुआ, फंसा हुआ थोड़ी रहता है। ठाकुर जी कहते हैं उधर से मुझे वैसा ही याद किया जा रहा है। तो उद्धव कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके उनको ज्ञान देता हूं, सिखाता हूं। तो उद्धव इस भाव से आया है। पूरी कथा आज नहीं लेते हैं, भाव को समझने का प्रयास करते हैं। गोपियों को उद्धव कहता है कि हे गोपियों, आप ब्रह्म स्वरूप हो। चलो आपको नहीं समझता तो मैं आपको सबको ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान देता हूं, भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण कोई तो परम सत्ता है, परम शक्ति है, वो हिंदू है, मानते हो तो गोपी पास रखो। हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं कोई नहीं कुछ पाने की अभिलाषा है, हमें तो केवल कृष्ण भाव है। इसको कहा जाता है गोपी भाव। गोपियां कहती हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले गोपियों ने थोड़ी शिकायत भी करी उद्धव को कि कृष्ण ऐसा है, तड़पाता बहुत है, पहले हमारे हृदय में प्रेम जगाता है, फिर मिलता नहीं, दर्शन नहीं कराता है, आदि 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 शिकायतें भी करी हैं। तो उद्धव कहता है फिर भूल जाओ ना, जो नटखटी है, जो वफा का कदर नहीं करता, प्रेम का कदर नहीं करता, उससे प्रेम काहे के लिए करना। ठाकुर जी से जो लगन लगी है, बोले आगे नुकसान झेलना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं चलेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो कहती ठाकुर जी जब रासलीला करते थे, कुछ बहनें विवाहित जो गोपियां थी, घर का काम आधे में छोड़ आती थी। यहां तक भी कहते हैं कि कोई गोपी उस समय श्रृंगार कर रही होती थी, क्योंकि गोपियों के मन में भाव रहता था मुझे सजना है, अपने सजना के लिए मुझे श्रृंगार करना है, अपने सजना, अपने प्रियतम, अपने कृष्ण के लिए मुझे सजना है, अपने सजना के लिए। तो गोपियां ऐसी भी कहते हैं कि एक आंख में काजल डाला है। ठाकुर जी ने बंसुरी बजाई तो दूसरी आंख में काजल डालना तक भूल जाती थी। ये याद नहीं रहता था कि एक आंख में काजल हो, दूसरे में नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे। फिर भागी भागी दौड़ी चली आती थी। तो उद्धव कह रहा है फिर आप लोगों को चिंता नहीं है। तो कहते हैं तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो गोपियों से चर्चा उद्धव की चल रही है। दुनिया का डर नहीं है। कभी दुनिया से डरते थे
के छुप छुप याद करते थे। बोले एक समय ऐसा था, डर लगता था, सबसे बड़ा है रोग तो क्या कहेंगे लोग। लो अब पर्दा उठावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और इस बिंदु को थोड़ा समझे, एक ऐसा गुण है जो संसार में भी उन्नति कराएगा तो आध्यात्मिकता में भी। मैं अक्सर कहा करता हूं, नया नौकर, नया पार्टनर, छोटा बच्चा और नई बहू रानी। 4 बिंदु, नया नौकर, नया पार्टनर, छोटा बच्चा और नई बहू रानी। इन चारों से शुरू में ही जो पॉलिसी बनानी है, जो रीति नीति बनानी है, वो क्लियर कर देनी चाहिए, स्पष्ट कर देनी चाहिए। जैसे नई बहू रानी घर में आई, नया बेटे का विवाह हुआ, बहू रानी घर आई, कई सासू माँ गलतियां करती हैं, सोने दो ना, बेचारी थक तो गई होगी, 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना देरी तक सोने देते हैं, फिर उसके लिए पीछे से कहना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ क्या ये क्या संस्कार लाई है कि देरी तक सोई रहती है। यहाँ गलती हो गई थी सासू माँ से। फिर बच्चा भी जब स्कूल से आता है तो रोज कुछ न कुछ नया सीख के आता है। पहली बार कुछ गंदा शब्द कहा, कोई उस पर हंसा, कान खिंचाई नहीं करी, थप्पड़ नहीं मारी और उल्टा हंसे तो बच्चे को लगता है शायद अच्छा कहा है। फिर बाद में वही बच्चा कड़वा कड़वा लगने लगता है, फिर देरी हो चुकी होती है। नया पार्टनर भी कोई करें धंधे में तो उनसे क्लियर करें कि हमारी ये पॉलिसीज रहेगी, और नया नौकर रखें तो उसको कहें कि भाई तू ज्यादा खाड़े करेगा, छुट्टियां मारेगा तो पैसे काटे जाएंगे, या इतना काम करना ही पड़ेगा। बहुत लोग उस समय नहीं खुद को संभालते, बाद बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और एक आधी बार उसी नौकर को कुछ कहो तो वो दुश्मन सा बन जाता है। बिंदु चल रहा है ड्यूरेबिलिटी, निम्फाना। जो भी शुरू करें, शुरू करने से पहले भले 1000 बार सोचें, लेकिन जिस ओर हमने कदम बढ़ाया, बढ़ाया मतलब बढ़ाया, जागृत जरूर रहें, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर पीछे पैर नहीं करना है। समझदार वही है। यहाँ गोपियां आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सिखा रही है, गोपी भाव से हम सीख रहे हैं। पहले थोड़ा संसार के संदर्भ में कहूं, रिश्ते जोड़ने हैं, भले पहले 1000 बार सोचें, लेकिन जहां रिश्ता जुड़ गया मतलब जुड़ गया, बात खत्म। बहुत लोग तो हमारे पास भी आके कहते हैं, महाराज जी हमने अपने बेटे की मंगनी कराई है, बेटी की मंगनी कराई है, ये बहू रानी की
या हमारे दामाद का फोटो देखो कैसा है या कैसी है। अरे भैया रिश्ता हो गया तो बढ़िया है, अभी थोड़ी चर्चा का विषय है। अगर मैं कहूँ या दूसरों को, अपने मित्रों को फोटो दिखाते रहते हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? अरे बढ़िया ही है भाई, ये आपको दिखाना था तो पहले दिखाना था। मैंने ये दुकान खोला है, कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया है। पूछना था किसी से भी तो पहले पूछना, अभी हो गया सो हो गया। आजकल मुझे याद है कई साल पहले हमने तलाकशुदाओं के लिए परिचय सम्मेलन रखा था। तो स्टेज पर हमारे शिवधार आश्रम की ओर से मैरिज ब्यूरो की सेवा सिंधी समाज के लिए तो रोज रहती है, सवेरे 10 से 11 बजे। ऐसे विवाह भी बहुत होते रहते हैं, मंगनियां भी होती रहती हैं। तो स्टेज पर एक वकील था, मुझे याद है बहुत साल पहले, उनसे पूछा गया था कि आपके विवाह को कितने साल हो गए? बोले 13 साल। बोले क्यों आप आए हो? बोले धर्मपत्नी तो थी मेरी, अभी मैंने तलाक दिया है। योग ऐसा बना था, वो भी आई थी, वो भी स्टेज पर चढ़ी तो उसने भी कहा 13 साल। मुझे याद है किसी नगर की कि 13 साल पहले हमने विवाह करा, अभी तलाक हुआ है, अभी दूसरा विवाह करना है। तो हम जो कुछ लोग बैठे थे, चिंतन चला था। 13 साल तक जो एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो दूसरों में ये आशा उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि दूसरा जीवन साथी मिलेगा, वो ठीक होगा? बाद में तो निभाया जाता है, कुछ एडजस्ट किया जाता है, कभी कभी थोड़ा सहन करना पड़ता है। तो संसार में भी ऐसी है, जो धंधा खोलना है पहले 10 बार सोचो, लेकिन जो खोला है अभी कैसे इसको बढ़ाना है, और ये कैसे बढ़ेगा, और कहां मुझसे गलती हो रही है ये सोचना है, और उसका सुधार क्या है। नेगेटिविटी में नहीं आना है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। इस तौर पर 10th के बाद एक बड़ा मोड़ रहता है जीवन का, क्योंकि अगर साइंस ले ली, एक बार डॉक्टरी मन में आई कि मैं डॉक्टर बनूं, एक बार हार्ट का कोई डॉक्टर बना, कोई सर्जन बना, कोई आंखों का डॉक्टर बना, तो दूसरे अनपढ़ बेचारे जो हैं, जो जितना महीने में नहीं कमाते वो एक दिन में कमाते अगर पैसा चाहिए तो। सेवा की भावना है हमारे माध्यम से, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, किसी का आंख का ऑपरेशन, पेट की तकलीफ दूर हो जाए, घुटनों की तकलीफ दूर हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आशीर्वाद भी मिलती है, पैसे तो मिलते ही हैं, नाम भी होता है और आशीर्वाद भी मिलती है। तो 10th के बाद बहुत से बच्चों को गलती कहाँ होती है? किसी दोस्त के मुंह से कुछ सुना, बस उस बात को गांठ। अरे हर किसी की परिस्थितियां, घर का वातावरण, माहौल अलग रहता है, हर किसी की सोच, हर किसी की कैपेसिटी, क्षमता अपनी है। तू खुद को देख, अपने घर के वातावरण को देख, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को देख। तू किसी की बातों में क्यों आएगा? 10th के बाद 10th तक पढ़े हुए स्टूडेंट्स या दोस्त जो भी हैं वो मिल कहाँ पाते हैं? फिर कॉलेज लेवल में जो कॉलेज के टाइम पर दोस्त रहते हैं वो मिल कहाँ पाते हैं? फिर जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या कोई धंधा खोलता है, वो पुराने दोस्त रहे कहाँ पाते हैं? तो केवल एक किसी दोस्त की बात में आके बहुत से बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। मैं तो साइंस कर ही नहीं पाऊंगा। अरे क्यों? कि बोले दूसरे ने मुझे कहा था। अरे अब पहले मेहनत नहीं करी थी, अभी मेहनत करो, अपने भविष्य को सुधारो, संवारो। क्योंकि आपके क्लास में जितने लोग पढ़े थे, आप लोग सहपाठी थे, कुलिक्स थे, उनमें से कोई डॉक्टर भी जरूर बनेगा, कोई इंजीनियर भी बनेगा, कोई सीए, कोई वकील बनेगा, कोई बाबू बनेगा, कोई उसमें पियान पट्टे वाला भी बनेगा, बाहर दरवाजे पर खड़ा रहेगा, वो होगा वही जो आपके साथ पढ़ता था। लेकिन उस समय किसी ने निर्णय, डिसीजन, फैसला कौन सा लिया, उस पर अपना फ्यूचर, अपना भविष्य आधारित है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना। बहुत लोग गलती करते हैं, दोस्त किसी को भी बना लेते हैं। किसी ने थोड़ी दिल की बात करी या थोड़े हमारे स्वभाव, नेचर के अनुकूल हुआ, उसके हिसाब से हुआ। हम बहुत से लोग क्या गलतियां कर बैठे, पूरी की पूरी घर की बातें, जीवन भर की बातें उनको बता देते हैं। पहले सोचना चाहिए, फिर
जहां कुछ भी रिश्ता रखा है अभी निभाना है। ड्यूरेबिलिटी हो। बहुत लोग गुरु करने के बाद सोचते हैं मेरे गुरु से ज्यादा इस संत के पास भीड़ है। अरे भीड़ को गुरु बनाया है क्या तूने? हो सकता है बहुत से संत अनपढ़ भी हों, लेकिन उनकी आध्यात्मिक लेवल अवस्था बहुत ऊंची रहती है। आज जैसे आषाढ़ एकादशी देवशयनी एकादशी है, आज से 4 महीने के लिए केवल प्रभु विष्णु की नारायण की पूजा होगी, जिसको चतुर्मास या चौमासा कहा जाता है। और 5वां इस बार योग ऐसा बना है, 5वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम महीना धर्माव महीना इसी में आएगा। तो 5 महीने केवल भगवान विष्णु की उपासना पूजा के हैं। तो आज महाराष्ट्र में विशेष तौर पर भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना वंदना होती है। बहुत से रसिक लोग तो 10-10 15-15 दिन पहले पालकी लेके पैदल चलते हैं। आज के दिन वहां पहुंचे होंगे, कुछ रात को कल पहुंचे होंगे, फिर एक दिन वहां रहा, द्वादशी करके कल सवेरे फिर अपने गांव की ओर लौटते हैं। और लगभग 1 महीने की यात्रा रहती है उनकी, पैदल यात्रा। 15 दिन पैदल जाना, 15 दिन आना, 1 दिन वहां ठहरना। तो वहां अगर हम लोग पंढरपुर का थोड़ा इतिहास देखेंगे, जिसमें नाम आएगा संत तुकाराम जी का, जिनमें नाम आएगा संत एकनाथ जी महाराज का, जिनमें नाम आएगा नामदेव जी महाराज का, जिनमें नाम आएगा संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का, और 5 माना जाता है 5 वारकरी संप्रदाय के मुख्य संत माने जाते हैं। जन्नाबाई थी तो दासी, संत नामदेव जी महाराज के घर की दासी थी। बचपन में पिता छोड़ के गए थे। कच्ची भाषा में कहें तो काम करने वाली बाई थी, पढ़ी लिखी कोई नहीं थी। लेकिन आज उनके अभंग गाने से, उनके श्लोक गाने से भगवत प्रीति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो ये लिखे किसने? भगवान विट्ठल ने खुद। गाए किसने? जनाबाई ने। जनाबाई कोई पढ़ी हुई थी? बिल्कुल नहीं। वो घर का काम करते हुए, जैसे कभी चक्की चलाई, किसी दिन घर की साफ सफाई करी, काम कभी कभी गोबर को इकट्ठा करके ओपले कोपले बनाती थी। वो काम करते करते विट्ठल को याद करती थी। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, 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 पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, हरि ओम विट्ठला, हरि ओम विट्ठला, हरि ओम विट्ठला, हरि ओम विट्ठला। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एवं नामदेव जी महाराज भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए गए हैं। सादी भाषा में, कच्ची भाषा में कहें तो पत्थर की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। लेकिन उन दोनों को साक्षात दर्शन हुए थे कि भगवान विट्ठल बैठे हैं, एक बड़ी सी बंदी और पेन हाथ में कुछ लिख रहे हैं। तो दोनों संतों ने पूछा, प्रभु ये आप क्या लिख रहे हो? बोले अभंग लिख रहा हूं। बोले किसके? बोले जनाबाई के। वो मेरी उस्तति में जो अभंग श्लोक गाती है, दोहे गाती है, मैं वो लिख रहा हूं। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि वो खुद अनपढ़ है, लिख पाती नहीं और लिखना चाहती भी नहीं, वो खुद को छुपाने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी भक्ता प्रकट हो संसार में, उसका नाम हो, एक बात। और दूसरा भाव मेरे मन में ये है कि उसकी वाणी में लिखूं, जो जो वैष्णव, जो जो भक्त ये वाणी गाएंगे पढ़ेंगे, उनके मन में भक्ति भाव बढ़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। निवेदन चल रहा है कि जिनमें ड्यूरेबिलिटी है, निभाने वाला है, लगन लगी है सो लगी है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत लोग कमजोर पड़ जाते हैं।
कभी थोड़ा साथ में संसार को भी, आध्यात्मिकता को भी लेते हैं। मैंने ये काम शुरू किया, होता तो नहीं, अरे हो जाएगा, वेट एंड वॉच। कभी कभी थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत, खूब मेहनत, हिम्मत, सुमति, और बाद में आती है रहमत। 4 चीजें चाहिए। मेहनत करो, लेकिन मेहनत करते हुए हृदय में हिम्मत भी रखो, हो जाएगा, आज नहीं तो कल, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। मजबूती हो ख्याल में, मजबूरी से कोई काम करेंगे ज्यादा फल नहीं मिलेगा। निपटाने का भाव रखेंगे भी उन्नति, तरक्की नहीं होगी। मेहनत, हिम्मत, फिर सुमति भी चाहिए। प्रभु कृपा करें, ठीक दिशा में, ठीक राह में मेहनत करें। बनना, किसी को डॉक्टर है, वो पढ़े इंजीनियरिंग के बुक्स, तो उसको क्या लाभ होंगे। किसी को बनना अच्छा आदमी है, बुरे लोगों के साथ दोस्ती हो, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना हो, सलाह फेलियर से, गलत आदमियों से ले, तो उसका भला कैसे होगा। जिसका दुकान पहले ही नहीं चलता, उनसे हम पूछे कि मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, सलाह तो दो, वो कैसे सलाह देगा। तो यहां थोड़ा समझना है, सुमति भी चाहिए। ये 3 बिंदु जहां जुड़ जाएंगे, वहां फिर रहमत भी होगी। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां उमति ता विपत्ति निधाना। जहां पे कृपा राम की होई, तां पे कृपा करे सब कोई। जहां पे कृपा राम की होई, तो निभाने वाला गुण हो। आध्यात्मिकता में स्टूडेंट्स जिस भी क्षेत्र में है, पढ़ाई खूब करे। दुकानदार जो भी धंधा करता है, उसमें मेहनत खूब करे। गृहिणी, क्षमा चाहूंगा, कहीं कहीं आजकल देखा जाता है, विशेष तौर पर माताओं की जब आयु शरीर की 35 साल होती है ना, ये भी एक नाजुक समय माना जाता है। बच्चे बड़े हो गए, अभी मुझे कुछ बनना है। अरे तूने अपने बच्चों को विशेष सीख दी, शिक्षा दी, ये कम बात है क्या। आप किसी अपने बच्चे को, बेटा है या बेटी है, उसको हरि भक्त बना लिया, पढ़ाया लिखाया, उसमें आप अपनी तरक्की क्यों नहीं देखते हो। उसमें आपका भी तो नाम है। जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, माँ देवकी का, माँ यशोदा का नाम आएगा, जिसने पालन परवरिश करी है, जिसने जन्म दिया है। बाबा नानक का नाम आएगा तो माँ तृप्ता का नाम आएगा। ही नाम आता ही है माँ बाप का साथ में। तो किसी ने अपनी संतान को लायक बनाया, योग्य बनाया, ये कोई कम बात है क्या। उस पर नाज नहीं होना चाहिए क्या। एक पत्नी अपने पति की तरक्की देख के खुश हो ना, ये उसकी तो तरक्की है ना। पुरुष लोग किसके लिए करते हैं सब। बच्चों को ये लगना ही चाहिए, हमारे माँ बाप जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। उनकी तरक्की में, उनकी मेहनत में उनको लगना चाहिए ना कि हम भी हैं, ये हमारे लिए हो रहा है और हमें इससे आगे बढ़ना है। और इसी बिंदु को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। हमारे गुरुवर क्या क्या कर रहे हैं या करके गए हैं, उन्हीं सेवा कार्यों को, उन्हीं ज्ञान की प्रचार प्रसार को मुझे आगे बढ़ाना है, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है। ये भी हम सबका दायित्व है। अच्छा लगता है, कल जैसे शिवधारा नेचर डे था, कई शिवधारा के श्रद्धालुओं ने पूरे भारत भर में वृक्ष लगाए, तो अच्छा है ना, पुण्य तो उनको भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, और एक फर्ज भी कहीं तो भी पूरा हुआ, ऋण पूरा हुआ। प्रकृति से हम लेते आए हैं, कुछ प्रकृति को दें भी सही। ये जो आपदाएं आ रही हैं, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी तूफान चल रहे हैं, कभी ज्यादा बारिशें हैं, कभी गर्मी ज्यादा है, ये क्या है। प्रकृति इनबैलेंस है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो वृक्ष ज्यादा लगाएंगे तो संतुलन बनने में इसका बड़ा योगदान माना जाता है। तो प्रकृति की सेवा करी, भगवान की सेवा करी, कुछ फर्ज निभाया, गुरु की आशीर्वाद शिवधारा वाले बाबा की हुई, और कहीं तो भी देश सेवा भी हुई, क्योंकि वृक्ष कम, जंगल कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण आपदाएं बढ़ने वाली हैं। और छोटा संकेत दूं,
ये कोरोना कोई आखिरी बीमारी नहीं है, ये पशुओं से, जानवरों से ये बीमारी आई है। जितने जंगल कम हो रहे हैं, शहर, नगर, गांव जंगल के नजदीक होते जा रहे हैं, पशु ज्यादा इंसानों से नजदीक आ रहे हैं, ये अच्छा इशारा, संकेत नहीं है। आगे कई कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी जो पशुओं, जानवरों में रहती है। वैसे जानवर रहते हैं जंगल में, बहुत सी बीमारियां उनमें रहती हैं और वो वहीं मर जाते हैं। अभी इंसानों के नजदीक जो आ रहे हैं ना, भविष्य में, फ्यूचर में बहुत बीमारियां अभी आने में बाकी हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना जब खत्म हो जाएगी झंझट खत्म हो जाएगा। और इसका बड़े में बड़ा कारण हमसे जो गलती हुई है वो ये कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, वहां नगर शहर बसाते जा रहे हैं। आजकल शेर भी गिनती के जाके विश्व में रहे हैं, अभी गिनती होना प्रारंभ हो रही है। हाथियों पर आतंक सा इंसान कर रहा है, इतनी कष्ट दे रहा है पशुओं को। इस बिंदु से एक बात और सीखने को मिल रही है, जैसे नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, पक्की बात है। जो खाएं भांग मछली सुरापा, जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए, सबे रसा तल जाए। शास्त्र कहते हैं जो भांग पीते हैं, नशा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, उनके जीवन भर के जितने धर्म कर्म हैं वो पानी में जैसे गए। तीर्थ नियम व्रत किए, सबे रसातल जाए, सभी गए। लेकिन साथ साथ में अभी हेल्थ, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग समझें कि जो जानवर में बीमारी होगी, अगर उस जानवर को जो इंसान खाता है उसको वो बीमारी लगी जाती है। क्योंकि जानवरों में न विशेष डायग्नोज होता है, न परीक्षण होता है, उसका कोई चेकअप होता है जो इंसान खाता है। तो इस दृष्टि से भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो प्रभु कृपा करे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो इस बिंदु से हमें ये सीख मिल रही है कि भाई जितना हो सके निभाने वाला गुण जीवन में हो। जिसके भी हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस पंथ, जिस संत, जिस पंचायत से, जिस समाज से हैं, धोखे वाला काम न करें, भागने का काम न करें, निभाने वाले बने। एक आदर्श हमारा जीवन हो। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश के लिए भी कुछ करना है। विदेशों में जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, विशेष तौर पर अमेरिका आदि हो, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करेगा, बड़ी पढ़ाई करेगा, उसको कम से कम 3 से 5 साल अपने कंट्री में सेवा देनी पड़ती है। इस प्रकार की सोच हो कि मैं ग्रामीण में जाऊं, गांव में जाऊं, कुछ अपने देश की निस्वार्थ भाव से भी सेवा करूं। पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि केवल पैसा कमाना है। और मैं क्षमा चाहूँगा जो व्यवस्था मैनेजमेंट बनाने वाले हैं, पॉलिसीज बनाने वाले हैं, कुछ इस प्रकार की पॉलिसीज हों कि हर किसी के अंदर केवल पैसा कमाने की मशीन खुद को नहीं बनाना है, पढ़ा लिखा है मतलब पैसा कमाना है, नहीं, सेवा भी करनी है, किसी के काम भी आना है। फिर चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, आज डॉक्टर्स डे भी है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि भगवान भी दुख दूर करते हैं। कोई कोई डॉक्टरों को संत भी कहता है, संत भी दुख दूर करेंगे कृपा से या मार्ग देके, ऐसे डॉक्टर भी करता है। तो इन दिनों में डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत सेवाएं दे रहे हैं और आशाएं आगे भी देंगे। और हम सबका, पूरे समाज का
ये फर्ज दायित्व बनता है, उनके लिए रिस्पेक्ट हो, उनके लिए इज्जत मान सम्मान हो। और मैं निवेदन कर रहा था, वकील हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, थोड़ा निस्वार्थ भाव से फ्री में भी कुछ भगवान के नाते सेवा किया करें। और उसके पीछे स्वार्थ नहीं करना है, पीछे मुड़ के न देखना है कि उन्होंने मेरी महिमा कितनी गाई, कितनों को बताया। नहीं, नेकी कर, दरिया में डाल। कल जो सेवा करी थी मैंने, आज मुझे याद नहीं होनी चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ तक को पता न चले, दायां हाथ दे बाएं हाथ तक को पता न चले, मतलब पूरे शरीर को भी पता न चले आपने कुछ दान किया है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यताएं ऐसी हैं। सो पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से रोज का वचन निकलता है शिवधारा संदेश के रूप में। 1 जुलाई मतलब आज का वचन। मुख्य टाइटल है, किसी भी घटना को हम क्या मानते हैं। किसी भी घटना को हम क्या मानते हैं। हमारे जीवन में कुछ हो गया, उतार चढ़ाव, कम ज्यादा, तो उसको हम क्या मानते हैं। ये मुख्य टाइटल। अभी थोड़ा विस्तार, डिटेल। किसी भी घटना को हम क्या मानते हैं। आपदा, अवसर या उत्सव, मतलब कष्ट का समय, तकलीफ का समय। अवसर या तो मौका मिला है, या उत्सव एक मनाने का, खुशी करने का टाइम मिला है। क्योंकि कष्ट के समय ही सोचा जाता है। कष्ट के समय ही इंसान ज्यादा कब सोचता है, जब कोई तकलीफ का टाइम हो। कष्ट के समय ही ज्यादा सोचा जाता है और कुछ नया रास्ता निकाला जाता है। मेहनत में इंसान दूसरा रास्ता निकालने की कब कोशिश करेगा, जब जीवन में तकलीफ आती है। कष्ट के समय ही सोचा जाता है और कुछ नया रास्ता निकाला जाता है। इसलिए किसी भी घटना को आपदा न मानकर अवसर और उसके बाद उत्सव का रूप दिया जा सकता है। ये हमारी सोच पर निर्भर है कि इसी बहाने अभी सोचूंगा, कुछ नया करूंगा, नई पॉलिसीज बनाऊंगा, नए लोगों के साथ मिलके धंधा करूंगा, काम करूंगा, आदि आदि आदि। तो किसी भी घटना को आपदा जो मानता है वो ज़्यादा समझदार नहीं माना जाएगा। उससे रास्ता निकालना है, आपदा से आगे बढ़ना है, अवसर का रूप देना है और अवसर के बाद उसको उत्सव का रूप देना है। अंत में 1 मिनट की बात कहूँगा। 1600 लगभग 60 की दशक में ऐसे ही आपदा का समय, महामारी का समय चला था। न्यूटन की उस समय बैचलरशिप की डिग्री पूरी करके घर में आए थे रहने के लिए। भाई आपदा का समय आया है, महामारी हुई है, तो अभी कॉलेज छोड़ के घर आए थे। घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे जब एप्पल सेब गिरा था ऊपर से नीचे। दिमाग चलाया था ये सेब ऊपर से गिरा क्यों, वो एप्पल गिरा क्यों। फिर ग्रेविटेशनल पावर के बारे में उन्होंने संसार को थ्योरी दी थी। ये तब की बात है जब उस समय भी महामारी चल रही थी। तो कुछ लोग उस समय महामारी के कारण चिंतित होंगे, टेंशन में होंगे। जैसे आज के दिन, इन दिनों में बहुत से लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, टेंशन है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ, किसी का शुगर बढ़ा हुआ, किसी को नींद नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोग तो निरंतर कंटिन्यूटी में अपना काम करते रहते हैं। हम कैसे हैं, हर कोई खुद पर खुद चिंतन मंथन स्टडी करे और आगे बढ़ना है। मुझे बस ये सोचकर आगे बढ़े। परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा हमारे साथ है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करेंगे, हम सबके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, आशावादी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुर मई जा सहारा, आयो सतगुर मई जा सहारा। तुझे मति भारत दई, तुझे मति भारत दई, साईं मई जा, ओ साईं मई जा, ओ साईं मई जा। तू दया जो आई सागर, तो दया
दया जो आई सागर, तुम तो दया जो आई सागर, तू तो दया जो आई सागर, तू तो दया जो आई सागर। तुम दया जो आई सागर, तू दया जो आई सागर। ओ आई खाली मुझी घाघर, आई खाली मुझी घाघर। तुम दया जो आई सागर, तू दया जो आई सागर। आई खाली मुझी घाघर, आई खाली मुझी घाघर। तुके बस भरनिया तई, तोखे बस भरणिय तई। साईं मही जा, ओ साईं मही जा, ओ साईं मही जा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धारा प्यारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा, निर्मल धारा, जय शिव धारा, पवित्र धारा, जय शिव धारा, प्यार से प्यारा, जय शिव धारा, बाबा शिवयन की धारा, जय शिव धारा, धारा प्यारा, जय शिव धारा, धारा प्यारा। जय शिव धारा। बोली सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिव धारा वाले साहिब की जय। सच्चे भाव से आरती में बोल गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूं। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं, ओ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। ओ श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में
मनाता हूँ। शिव धारा बल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संसार से मारे। ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संसार से मारे। प्रेमा भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। प्रेमा भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा बल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरी आरती मैं रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा बल गुरुवर को मनाता हूँ। शिव धारा बल गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। कल के मंगल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सत्य में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सबका मालिक एक है प्रेमी बाबा। प्रेम कयो। बोली गंगा मैया की की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय शिवधारा। राम 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 जय जय शिवधारा। छोटा सा निवेदन, वैष्णव भगत जो भी भगवान के सच्चे भक्त हैं, इस बार अच्छा योग बना है कि 5 महीने भक्ति के लिए, तीर्थ के लिए, साधना के लिए, दान के लिए, व्रत के लिए मिले हैं। तो जो लोग उपवास रख सकते हैं 5 महीने का उपवास रखें, 4 महीने का रखें। कोई कहता है नहीं सभी नहीं रख पाएंगे तो सभी एकादशियां रखना, 4 महीने की 8 एकादशियां ये और 2 अधिक मास की, तो आप 10 एकादशियों का संकल्प लो, जिसमें से आज की तो हो गई। या फिर कोई कहता है कि हम उपवास रख सकते हैं, हमें शुगर डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, बड़ी आयु है, तो 2 टाइम का भोजन खाओ। कोई कहता नहीं कर सकते तो भैया बगैर प्याज लहसुन वाला भोजन खाओ। कोई कहता ये नहीं कर सकते तो जप का कोई संकल्प लो, 2 घंटे 40 मिनट कम से कम रोज जप करेंगे, हरि की आरती गाएंगे आदि। कोई कहता ये भी न कर पाए तो भैया ज्यादा नहीं कर पाओ तो दीप दान का भी फल बहुत है, रोज दीप जलाया करो। नदी कोई नजदीक है तो वहां जाके किनारे पे दीप दान करो, नहीं तो मंदिर साथ में नजदीक में कोई है, नहीं तो घर के मंदिर में, और हो सके तो तिल के तेल का दीप जलाओ। कुछ न कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए। मैं इतने तुलसी के वृक्ष लगाऊंगा, तुलसी की मालाएं दान करूंगा, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करूंगा,
या 6 तारीख को जैसे श्रावण मास शुरू हो रहा है तो सभी सोमवार का उपवास रखूंगा, 1 महीना शिव मंदिर में रोज जाऊंगा, दूध चढ़ा के आऊंगा, आदि आदि आदि। तो कुछ न कुछ इन 5 महीनों में खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए हम सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक दृष्टि से देखो, न कोई अभी इन दिनों में विवाह होंगे, शादियां होंगी, न कोई ज्यादा मंगल कार्य होंगे। कुछ लोग कराते हैं गणपति के दिनों में आदि। तो जैसे भी हो, लेकिन ये दिन अच्छे हैं, अवसर मिला है, एक मौका मिला है 5 महीने का। आज से जो कल करे सो आज कर, जो आज कर सो अब पल में प्रलय होगी, और करेगा कब। तो निवेदन है, जीवन पर एतबार तो है नहीं। इन दिनों में टीवी में कल दिखाया था, न्यूज़ चैनल में 2 दिन पहले किसी का विवाह हुआ, शादी हुई, उस दूल्हे को कोरोना हो गई और कल वो गुजर भी गया। 2 दिन वो शायद शादी चली। तो कोई एतबार तो जिंदगी पर है नहीं। तो जितना हो सके धर्म से, भक्ति से, भगवान से जुड़े, उसमें अपना ही भला है। हमने परिवार के लिए, शरीर के लिए, दुनियादारी के लिए बहुत करा है। अभी भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए कुछ न कोई हम सबको संकल्प लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो गैया को रोज रोटी खिलाएंगे, पंछियों को दाना डालेंगे, जो भी, लेकिन सेवा का कुछ न कुछ हम सबको संकल्प लेना जरूर चाहिए। ऐसा निवेदन मिलके अभी विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा,